बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिचुआन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी छंदू चाइना के अंदर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है और ये उसका साइंस पार्क यूनिट 1, जिसके अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड तमाम शोबाजात की तालीम दी जाती है। और आप ये दिखाऊंगा मैं आज आपको कि इसके अंदर किस कदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कैसा अंदर सिस्टम है और चाइना अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और कितने ज़्यादा लोगों को साइंसदान, ओरिजिनल साइंसदान बनाकर निकाल रहा है। हमारी इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट्स में दुनिया जहान की मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरी वो अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हों या उसके अलावा पीसीआर मशीन्स और दिस दैट एवरीथिंग। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर के शोबाजात के अंदर तमाम रिसर्च इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये यूनिट 1 में। और वो सामने यूनिट 2 है, जिसके अंदर डीवीएम से रिलेटेड जितने भी शोबाजात होंगे उसकी तालीम दी जाएगी। और आज मैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लेके चलूँगा और इस फील्ड के अंदर दिखाऊंगा कि क्या कुछ मौजूद है और हम इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ के अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझते हैं। आइए मेरे साथ। वाओ, ये फुली सिक्योर्ड सिस्टम चाइना के अंदर कि आपके फेस स्कैन होगा तो दरवाज़ा खुलेगा। ये फर्स्ट फ्लोर जो कि स्टेज की लेबॉर्ट्री SKL और ये इसके अंदर हमारे 3 एकेडमिशियन, ये प्रोफेसर जो कि लाइफ टाइम प्रोफेसर्स हैं। और आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरे के पूरे 10 के 10 फ्लोर बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन है, सेम नक्शा। और 11 फ्लोर जो नीचे वो फुली कार पार्किंग बेसमेंट। तो इसमें ये सारे के सारे फ्लोर्स का बिल्कुल सेम नक्शा है। और ये फर्स्ट फ्लोर में आपको मैं दिखा दूँ कि बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। लैब्स के अंदर आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये आपको एमरजेंसी शावर्स नज़र आती हैं, जो कि आप यहाँ केमिकल वगैरह अगर आता है तो आंखों में पानी डालने के लिए, ऊपर शावर लेने के लिए। और इंसानियत चाइना के लोगों में और सिस्टम इतना मजबूत है कि मैन और वुमेन के टॉयलेट के अलावा स्पेशल पर्सन्स के बैरियर फ्री वॉशरूम्स आपको हर जगह पूरे चाइना में नज़र आते हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक सिस्टम का हिस्सा बनाए हुए हैं। आए अब आपको राइस लैब लेके चलते हैं। राइस लैब के अंदर हर फ्लोर के अंदर ये सेम सिस्टम होता है। ये टीचर्स के ऑफिस हैं, जो हेड टीचर होते हैं उसके लिए एक रूम है, जो छोटे टीचर्स हैं या जो एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स होते हैं वो एक बड़े रूम में उसको 6 से 8 प्रोफेसर्स या टीचर्स जो हैं उसके लिए जगह दी गई है, कैबिन्स बनाए हुए हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अपनी जगह, चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए इस तरह के बॉक्सेस हर आपको फ्लोर पे नज़र आते हैं कि वो अपना सामान यहाँ पे रखते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस आपको हर जगह पे नज़र आ रही हैं। लोगों ने अपने न्यू ईयर को वेलकम किया हुआ है। और ये हमारा स्टडी रूम, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में स्टडी रूम जिस तरह के बने होते हैं, हर स्टूडेंट के लिए अलग कैबिन है, वो अपनी बुक्स ऊपर रखें, अपना लैपटॉप दरमियान में रखें। और रूम में रेफ्रिजरेटर, ओवन, पानी और ये सारी सहूलतें आपको। और हर रूम में आपको इंटरनेट की डिवाइसेस 3 से 4 मिलती हैं और 5G इंटरनेट अवेलेबल होता है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती इंटरनेट के हवाले से। ये मेरी राइस लैब के जो प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर शेनजिंग वू और ये बाकी टीचर्स, और ये इनकी प्रोफाइल के उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और उन्होंने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स अब तक पब्लिश कर दिए हैं जो बड़े जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुए पड़े हैं, और उसके अलावा उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ये आपको पूरे के पूरे यूनिट के अंदर, हर फ्लोर के अंदर आपको इस तरीके से नज़र आता है कि ये वो क्या क्या काम करते हैं और उनका किस लेवल के ऊपर काम है, कि कौन से राइस डेवलपमेंट एंड दिस दैट, ये लंबी चीज़ है। तो आए, लेट्स गो। और ये मेरी लैब है। ओके, वेलकम भाईजान। ये लैब्स हैं, इनको कहते हैं लैब्स। और मैं कहाँ आगे फंस गया मुझे समझ नहीं आ रही। ये -80 के 80 फ्रिज तो हमारी लैब के अंदर पड़े हैं यार।
यार क्या काम करें, कौन सा मशीन चलाएं, कौन सा कंप्यूटर चलाएं, कौन सा केमिकल खाएं, हमें समझ नहीं आती। और यार सामान इतना ज़्यादा है, जगह कम है कि डब्बों में डाल डाल के रखा हुआ है भाईजान, डब्बों में। ये देखें तो सही कौन सी मशीन है, मुझे तो इनके सब मशीनों के नाम भी नहीं आते। मैं तो ये परेशान हूँ कि ये कंप्यूटर हैं। ओ मेरे अल्लाह, आए भाईजान आए आए, आपको पूरा विजिट करवाना है मैंने, आज है मेरे साथ रहें। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की दूसरी साइड पे आए हैं जहाँ पे हमारे डायरेक्टर राइस का ऑफिस है। तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि राइस डिपार्टमेंट की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी शील्ड्स, कौन कौन से ईयर में क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है। और ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने का मकसद नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटा आप देखें कि ये जो चाइना के प्रेसिडेंट सदर शी जिनपिंग वो आए हैं राइस फील्ड में हमारी यूनिवर्सिटी में। इस डेट को आए थे 8 जून 2022 में। तो उसके बाद ये हमारी यूनिवर्सिटी के जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। ये हमारा सिचुआन प्रोविंस का मैप बना हुआ है, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सिचुआन प्रोविंस जो कि आलमोस्ट पाकिस्तान के लगभग एक सूबा है इनका। तो ये हमारी यहाँ पे फैकल्टी है। ये पूरी की पूरी बात बताने का मकसद है कि पूरे 10 फ्लोर्स हैं, उसमें ट्रिटी के है, उसमें फॉरेस्ट्री है, उसमें एंटोमोलॉजी है, वो सब सेम पैटर्न के मुताबिक बने हुए हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये राइस के हवाले से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये उसके उन्होंने वेराइटीज़ बताई हैं कि किसकी कौन सी यील्ड आई है, क्या परसेंटेज रही है। तो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी उन्होंने मेंशन की है। ये राइस के हमारे फील्ड, डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट मैनेजमेंट मेथड, और ये रास्ता हमारा जा रहा है मीटिंग हॉल की तरफ। जब भी मंडे और वेडनेसडे 2 दिन हमारी मीटिंग्स होती हैं, दिल हमारा बाहर आता है कि भाईजान आज मीटिंग में कौन से प्रोफेसर आए होंगे और हमारे साथ क्या करेंगे, कोई पता नहीं। तो ये हमारे राइस की हिस्ट्री जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, ये कुछ बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएं तो ये थे। उसके बाद ये इस तरीके से आप, ये नफासत है और ये चाइनीज़ लोगों का एक कमाल दर्जे का जो हम कहते हैं कि पोलाइटनेस है कि यार ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, इतने वेल एजुकेटेड, इतने कमाल, इनकी कोई मिसाल नहीं है इंसानियत के हवाले से। हाँ, मज़हब का एक अलग चैप्टर है, वो हम उसको डिस्कस नहीं करते। ये इस लैब वालों ने तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत दिखा दिया न्यू ईयर के साथ। तो ये हमारे बाबा जी राइस के बिग बॉस थे हमारे। 1987 से 2000 तक ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स में रहे हैं। और ये मेनली ये हमारी राइस लैब वो 6 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड है। कोई उसके पैनिकल पे काम कर रहा है, कोई रूट्स पे, कोई क्वालिटी पे, कोई सीड साइज पे, कोई किसी पे। तो ये 6 हेड हैं पूरी राइस लैब। अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि ये यहाँ पे शीट्स लगी हैं, फायर प्रूफ शीट्स, कि खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लगी का खतरा भी हो तो ये दीवारों को और इन ऑफिस वगैरह को, जो कि मेन हमारे अकाउंट्स के या ऑफिस होता है बिल्डिंग का, वो मेन ऑफिस है, उसको आग ना कहीं लगे। और अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, जो सामान है, जो रिकॉर्ड ब्रांच है, वो सारी सेव रहे। बाकी तो यहाँ पे पूरे का पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम ऊपर लगा हुआ है कि जिससे फायर का कोई ख़तरा नहीं है। और उसके अलावा भी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और समझदार हैं, इस तरह की हरकत करते नहीं हैं जिससे आग लगे। और ये फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो आपको जगह जगह पे नज़र आते हैं। सारी चीज़ें फुली सिक्योर्ड हैं। आए आपको टॉप पे लेके चलते हैं। ये हम आ गए हैं 11th फ्लोर पे, जिसके ऊपर आपको ये सारा ये सिस्टम नज़र आता है जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कंट्रोल की हुई है, जिसने पूरी बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग की सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कंट्रोल किया हुआ है इस सारे सिस्टम ने। और ये मज़े की चीज़ ये है कि ये एक सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया हुआ, उन्होंने 2 किए हुए हैं कि कभी भी किसी वक्त अगर एक में खराबी आती है तो हम बैठे ना रहें, हमारा सिस्टम ना रुक जाए। क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है।
और एजुकेशन के ऊपर ये पैसा लगाने से बिल्कुल नहीं डरते। इन्होंने कहा हमारे एक्सपेरिमेंट्स ना ख़राब हो जाएं, अगर कभी कोई मशीन ख़राब हो जाए तो उन्होंने एक की बजाय 2 सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रहें और लकी भाई पाकिस्तानी चाइना में इंजॉय करते रहें। इंजॉय। हम ये इस वक्त खड़े हैं बेसमेंट में। तो यहाँ बेसमेंट में ये कार पार्किंग के अलावा जो एक चीज़ नई और इंटरेस्टिंग है वो ये कि -80 -80 डिग्री वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट छोड़ते हैं, तो वो उन्होंने लैब के अंदर नहीं रखे हुए। वो उधर हर जो लैब है उसको एक हिस्सा दिया हुआ है कि अपने -80 वाले जो रेफ्रिजरेटर हैं वो नीचे रखें, ताकि उनकी जो हीट है वो ज़्यादा कमरे के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट ना करे। और ये हर लैब को एक स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है और उसकी चाबी है, और वो अपने मुताबिक से आके यहाँ से लेते हैं चीज़ें और एक्सपेरिमेंट जाके कमरों में करते हैं। उसके अलावा ये कार पार्किंग स्लॉट्स हैं, ये बहुत खूबसूरत। ये हर जो टीचर है उसको एक जगह अलॉट की हुई है, हर गाड़ी की एक स्पेशल पार्किंग होती है और कोई बंदा दूसरे की जगह के ऊपर आके पार्किंग नहीं लगाता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। उसके अलावा ये सारी बिल्डिंग आपको वाटरप्रूफ नज़र आती है और ये बहुत खूबसूरत, सबसे जो महफूज और सेफेस्ट कार पार्किंग सिस्टम है वो चाइना में बेसमेंट में इन्होंने बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग के मुताबिक फैसला करते हैं कि यहाँ पे 1 बेसमेंट बनानी है, 2 बनानी है या 4 भी मौजूद हैं यहाँ पे चाइना में। तो ये है सारा सिस्टम और ये थी हमारी बिल्डिंग जो कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट चंदू की। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपको मैं यूनिवर्सिटी की सैर करवाऊंगा, जिसके अंदर म्यूज़ियम, जिसके अंदर कैंटीन, जिसके अंदर लाइब्रेरी, जिसके अंदर प्लेग्राउंड वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी और चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइना की सैर करें। वाओ चाइना वाओ।